अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस्तिग़फ़ार की फजीलत पर 5 अहादीस मुबारका सुनाऊंगा। इन 5 अहादीस को सुनने के बाद आपको मालूम होगा कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करना कितना अजीम अमल है। दोस्तों, इसी इस्तिग़फ़ार की फजीलत में एक हदीस ऐसी भी आएगी जिससे आपको यह पता चलेगा कि मुस्तजाबुद्दावात कैसे बना जा सकता है। मुस्तजाबुद्दावात उस शख्स को कहते हैं कि जिसकी हर दुआ कबूल होती है या जिसकी अक्सर दुआएं कबूल होती है। तो अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वो हदीस भी सुनने को मिलेगी। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहली हदीस है, ये देखें, जिसे ये महबूब हो कि उसका नामा अमाल उसे क़यामत के दिन खुश कर दे, तो उसे चाहिए कि वो इसमें इस्तिग़फ़ार की कसरत करे। यानी अपने नामा अमाल में आप कसरत से इस्तिग़फ़ार लिखवाएं। फरिश्ते लिख रहे होते हैं ना, हम जो अमल करते हैं, तो आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करेंगे तो फरिश्ते उसे लिखेंगे और नामा अमाल में ज्यादा लिखा जाएगा। तो जब क़यामत के दिन आप अपना नामा अमाल देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। क़यामत में नामे अमाल पकड़ाए जाएंगे और कहा जाएगा, इक़रा किताबक, आज अपनी किताब पढ़ो, कफा बि नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज तुम्हारी अपनी जात जो है तुम्हारा हिसाब लेने के लिए काफी है। यानी उससे शर्मिंदा होगा जब इंसान अपना नामा अमाल देखेगा तो, और जब इस्तिग़फ़ार की कसरत होगी तो इंसान खुश हो जाएगा। ये इस्तिग़फ़ार की फजीलत में पहली हदीस थी। ये हदीस इमाम बैकी की किताब शुअबुल ईमान में है और अहदीस मुख्तारा के नाम से एक मोतबर हदीस की किताब है, उसमें है। दूसरी हदीस शरीफ ये है कि जो हर नमाज के बाद 3 मरतबा अल्लाह ताला से माफी तलब करेगा और कहेगा, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये कलमा कहेगा तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे वो मैदान जहाद से भागा हो। ये बहुत बड़ा गुनाह है, वो भी बख्श दिया जाएगा। इस दुआ का तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। इस दुआ का तर्जुमा यह है कि मैं उस अल्लाह से माफी तलब करता हूँ जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हई और कयूम है, मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। तो ये उस दुआ का तर्जुमा है। ये दुआ आप पढ़ेंगे तो आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये हदीस मुस्नद अबू याला में है और इसे इमाम इब्ने सुन्नी, जिन्होंने गालिबन सुनन निसाई रिवायत की है, ये उनकी किताब में है। अच्छा, तीसरी हदीस ये है कि जो रात में अल्लाह ताला से 70 मरतबा मग़फ़िरत तलब करेगा तो उसे गाफिलीन में से नहीं लिखा जाएगा। यानी कुछ मखसूस अमाल हैं जब वो बंदा करता है, या कुछ मखसूस अमाल जब बिल्कुल ही बंदा छोड़ देता है तो फिर उसे गाफिलीन में से लिख दिया जाता है। तो जो एक रात में 70 मरतबा अल्लाह से मग़फ़िरत करे तो फिर उसे गाफिलीन में से नहीं लिखा जाएगा, अगरचे उसके दीगर अमाल में कोताहियां भी हों। ये हदीस भी इब्ने सुन्नी इमाम ने रिवायत की है और कंजुल उम्माल किताब में भी है। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। अगली हदीस जो है ये इमाम तबरानी की किताब मौजम कबीर में है और कंजुल उम्माल में है। ये हदीस इस तरह है कि जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करेगा तो हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत के बदले उसके लिए एक नेकी लिखी जाएगी। यानी आप कहते हैं, या अल्लाह तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमा, तो जहां इस दुआ के और फायदे हैं, एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि तमाम मोमिन मर्दों और तमाम मोमिन औरतों की तादाद के बराबर आपको नेकियां मिलेंगी, और वो तो अरबों में है उनकी तादाद। तो इसलिए जब भी आपसे हो सके आप तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश के लिए दुआ करें। इससे फायदा क्या होगा आगे मैं आपको बता रहा हूं, इससे अगली हदीस में पता चलेगा। ये है वो 5वीं हदीस जिसमें आपको मुस्तजाबुद्दावात बनने का तरीका बताया गया है। तो इसमें भी यही है, हदीस में है कि जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए हर दिन 27 मरतबा अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करेगा तो अल्लाह ताला उसे उन लोगों में से कर देगा जो मुस्तजाबुद्दावात होते हैं, यानी जिनकी दुआएं अक्सर कबूल होती हैं या तमाम दुआएं कबूल होती हैं, और जिनकी वजह से जमीन वालों को रिस्क दिया जाता है। तो कसरत से उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्तिग़फ़ार करें ताकि आप भी मुस्तजाबुद्दावात लोगों में से हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तजाबुद्दावात लोगों में से शामिल फरमाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मजीद ऐसी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।